हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सिक्स फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री एंड चैप्टर फर्स्ट जियो का आपको रीड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो हम सिक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं। लुक अराउंड, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। आप अपने क्लासरूम में देखिए आसपास, क्या कोई आपकी तरह सेम दिखता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आपने जब देखोगे क्लासरूम में कि आपके जैसा कोई सेम दिखता है, नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। इस चैप्टर में हम सिर्फ ये रीड करेंगे कैसे लोग एक दूसरे से हर तरीके में अलग हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। वो सिर्फ देखने में ही डिफरेंट नहीं होते, हमारे जो दूसरे लोग होते हैं, हमारे आसपास जो बैठते हैं उठते हैं, उनका रीज़न, उनका धर्म, उनका कल्चर, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड, सब कुछ उनका अलग होता है। दिस डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइफ इन मैनी वेज एंड आल्सो मेक देम फॉर देम मोर फन। यही डिफरेंसेस है जो हमारी लाइफ को एक्साइटेड बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे हमें हर कल्चर, हर एक तरह के कास्ट के लोगों को उनके रहने सहने का ढंग देख के बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kind of religions and cultures have to make India so interesting and so diverse. अलग अलग तरह के लोग हम देखते हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग रिलीजन के लोग देखते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग देखते हैं। इसलिए हमारा इंडिया है जो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा है। वट द डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। इस डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस, इंडिया कैसा दिखता है। और आल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या ये सारे पार्ट डाइवर्सिटी के ही हैं। कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या यूनिटी ही डाइवर्सिटी है जो यूनिटी का पार्ट है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। इन सब आंसर्स को हम ढूंढने के लिए इस चैप्टर को रीड करेंगे। 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। आपकी एज के कुछ चिल्ड्रंस के यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रा योर ह्यूमन फिगर। आपको भी एक एम्प्टी बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप एक ह्यूमन फिगर बनाइए। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स। या तो आप अपनी ड्राइंग बनाइए या किसी और का बनाइए। द चांसेस ऑफ दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे, चाहे आप अपना फेस बनाइए, चाहे अपने फ्रेंड का, चाहे अपने पेरेंट्स का, किसी का भी, आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग इन तीनों की ड्राइंग से बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि इन तीनों का भी देखो, इन तीनों का जो फेस है वो डिफरेंट है देखने में। ओके, दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि हर किसी का अपना ड्राइंग करने का स्टाइल अलग होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफरेंट टर्म ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, our culture backgrounds, religious rituals we observe and of course the way we draw. ओके, अगर हम देखें ना तो हम एक दूसरे की तरह दिखते हैं, ना ही हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेज और भाषा बोलते हैं, कुछ का कल्चर बैकग्राउंड हमारे कल्चर बैकग्राउंड से डिफरेंट होता है। हम इन सब चीज़ों के बारे ही इसमें स्टडी करेंगे। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको बॉक्स दिया गया है, आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भरिए इसमें। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करूँगी, कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे, लाइक अ सूट या स्कर्ट टॉप या जीन्स टॉप, क्या पहनना पसंद करेंगे आप लिखिए। एट होम आई स्पीक इन। हम घर में किस भाषा का यूज़ करते हैं, मैं तो हिंदी यूज़ करती हूँ, तो आप कौन सी करते हैं आप इसमें फील कीजिए। माई फेवरेट स्पॉट इज़। आपका फेवरेट स्पॉट क्या है। मेरा फेवरेट स्पॉट है बैडमिंटन, तो आप अपना यहाँ पे फेवरेट लिख सकते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। आपको कैसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट होती है। मेरे को तो हिस्ट्री की बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे भरिए। आपको क्या क्या अच्छा लगता है आप अपनी हॉबीज़ यहाँ भरिए। ओके, नाउ आस्क द टीचर टू हेल्प चेक हाउ मेनी ऑफ योर सिमिलर आंसर्स। इसको भरने के बाद आप अपने टीचर को बोलिए। अगर टीचर के अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिसाइड कीजिए उन्होंने बॉक्स में क्या लिखा, आपके और आपके फ्रेंड्स की हॉबीज़ कितनी सेम है, आपस में कितनी मिलती है। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली। क्या पता किसी आपके फ्रेंड की जो बॉक्स है आपसे बिल्कुल मैच कर जाए। प्रोबेबली नॉट।
या ना करें। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस तो सेम होंगे ही। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द बुक सेम काइंड ऑफ बुक्स, क्या पता कुछ बच्चों को सेम तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद हो। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन विद स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप अपने देखती हैं क्लास में कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ बच्चे हैं, वो कैसी लैंग्वेजेस बोलते हैं। वाई नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर इन विच यू डिफरेंट फ्रॉम दैम, कुछ आपके आते आपके फ्रेंड से मिलती होंगी, कुछ हाथों में आप अपने फ्रेंड से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट टाइम मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, क्या आप सोचते हो कि जो एक फ्रेंड है आपके सामने, कोई बच्चा है दूसरा जो बिल्कुल आपसे अलग है, लैंग्वेज बोलने में, उनका रहन सहन, उनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, तो क्या वो इजी है कि आपको वो फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और उसके बाद आप सोचिएगा। आई हैड मेड इज a joke made up of small raised boy who sold newspaper at the जनपत क्रॉसिंग at the busy intersection। ये जोक एक बना, एक छोटा रैग बॉय था जो अखबार न्यूज़पेपर बेचता है जनपत क्रॉसिंग पे, ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, जब भी मैं वहाँ जाता तो मेरे पास हमेशा भागा आता, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, और जो उसके ऊपर कुछ हेडलाइंस होती थी, कभी कुछ हेडलाइंस वो हिंदी में बोलता था और कुछ हेडलाइंस को वो इंग्लिश में बोलता था। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। तो मैं एक दिन रुका तो उसको बोला कि मुझे हिंदी पेपर दो, उसका मुंह खुला रह गया। यू मे मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, वो बोलता कि यू नो हिंदी, ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर, बट ऑफ कोर्स, वाई, वट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो। ही पोस्ट, वट यू लुक सो अंग्रेज, ही सैड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, मतलब आप एक अंग्रेज की तरह दिखते हैं लेकिन आपको हिंदी पढ़नी आती है। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सैड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशनली, आई कैन स्पीक, मैं बोल भी सकता हूँ, रीड एंड राइट हिंदी, मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, मैंने अपने स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने बोला सब्जेक्ट्स। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, मैंने सोचा कि मैं उसको कैसे समझाऊँ कि सब्जेक्ट वर्ड होता है क्या, जो बंदा कभी स्कूल ही नहीं गया उसको क्या पता सब्जेक्ट क्या होता है। वेल इट इज़ समथिंग, आई बिगेन व्हाट द लाइट्स चेंज and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। लाइट्स चेंज हुई और मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, नेक्स्ट वो फिर वहाँ पे था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, वो मेरी तरफ देख कर हंसा और उसके हाथ में हिंदी पेपर था। भैया, ही सेड, आपका अखबार, उसने बोला भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, उसने पूछा कि बताइए कि कल आप सब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे थे वो क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, एक इंग्लिश वर्ड उसकी टंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, सब्जेक्ट वर्ड बहुत अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, वो ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, बोला कि ये स्टडी करने के लिए एक, मुझे हिंदी स्टडी की, मैंने पढ़ा। एंड देन बिकॉज अ रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, मैंने उसको बोला कि तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर, उसने बोला कभी नहीं। एंड ही हैड इट प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलोन, पहले मेरे साथ मेरी मदर आती थी लेकिन अब मैं अकेला आता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ है। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ, लेकिन लाइट्स में मैं फिर चला गया। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन अ मिरुत, मेरे पीछे से उसकी आवाज़ आई, उसने बोला वो मिरुत में है। द रेस्ट वाज ड्रोन आउट, जो बाकी आवाज़ थी वो मुझे नहीं सुनाई दी। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट उसने बोला कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और उसने पूछा शर्माते कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल बॉब्ड, माई नेम इज़ अ समीर टू, मैंने बोला मेरा नाम भी समीर ही है। आई सेड व्हाट, हिज आइज lit up, yes I grinned at him, it's another name for हनुमान्स फादर, you know, कहते हैं हनुमान्स के फादर का भी नाम रह चुका है। सो नाउ यू आर अ समीर एक एंड आई एम समीर, तुम भी समीर और मैं भी समीर। ही सैड ट्रिफिमटली,
समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ। तो मैंने उसको बोला कि हाथ मिलाओ, मेरे साथ हैंड शेक करो। समीर डू, उसने वैसा ही किया। हिज हैंड नेस्टेड इन माइंड लाइक अ लिटिल वर्ड, उसका हाथ ऐसे लग रहा था एक छोटे से पक्षी का हाथ होता है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और मैं उसके वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, नेक्स्ट डे वो मेरी तरफ देखकर नहीं हंसा। देर इज़ अ ट्रबल इन मीरुत, ही सैड, क्योंकि उसने बोला कि मीरुत में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रॉयड्स, बहुत सारे लोग वहाँ के दंगों में मारे गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, क्रिमिनल रॉयड्स इट ब्लेज्ड, उसने हेडलाइन से पढ़ा कि क्रिमिनल रॉयड्स हैं। बट समीर आई बिगेन, आई एम ए मुस्लिम समीर, ही सैड इन आंसर, उसने बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मीरुत, मेरे बाकी जो फैमिली है वो सारी मीरुत में है। हिज आइज फील्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके शोल्डर को टच किया, उसको सहानुभूति दी, लेकिन उसने नहीं देखा ऊपर। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके मुझे वो क्रॉसिंग में नहीं दिखा। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, और आगे से मुझे कहीं नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़ पेपर इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन, मेरा समीर कहाँ चला गया। ना कोई न्यूज़पेपर वाला दिखा, ना वो मुझे कभी उसके बाद कभी दिखाई दिया। द लाइट्स चेंज बाय द पुलिस सेनगुप्ता, और जो लाइट्स थी वो फिर चेंज हो गई। ओके, नेम 3 ways in which Sameer एक and Sameer दो were different. Did these differences prevent them from becoming friends? कैसे डिफरेंस होने के कारण भी उनको फ्रेंड बना दिया। While समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक का मतलब क्या था कि उसको इंग्लिश याद आती थी। समीर डू स्पीक्स हिंदी, समीर का क्या था, हिंदी आती थी। आल्थो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग थी लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ बात करते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दे वाज वट वाज इंपॉर्टेंट टू दैम, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की एक दूसरे से बात करने की। समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स, दोनों ही अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग धर्म से थे। वेल समीर एक इज़ अ हिंदू, जो समीर एक था वो हिंदू था, एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम, वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दिस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये होता है डाइवर्सिटी, डिफरेंट धर्म होना, डिफरेंट कल्चर होना, लेकिन फिर भी एक फ्रेंड बनाना। ओके, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो लोग मिलते हैं अलग अलग एरिया में, इन सब को बोला जाता है डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माई हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय दिस 2 बॉयज़। समीर एक के दोबारा हिंदू था, तो इसके दोबारा कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, हिंदू कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, लाइक अ होली, लोहड़ी, दिवाली, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, लाइक दिस। आप सभी नोटिस कीजिए और इसमें फील कीजिए। एंड समीर दो जो एक मुस्लिम था, वो कौन सा करता था सेलिब्रेट, लाइक ईद, रोजे, ओके, रमज़ान, इन सब के जो फेस्टिवल्स हैं आप यहाँ पे लिखिए। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो अलग आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कल्चर, उसका रिलीजन डिफरेंट है, तो आपके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ है तो आप इसके ऊपर स्टोरी ज़रूर लिखिएगा। In addition to their diverse religious and culture backgrounds, there were other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. उनके diverse religious को देखते, उनके background को, अलग अलग background को देखते हुए तो यही पता लगता है कि जो समीर एक और समीर दो थे वो एक दूसरे से बहुत different थे। For example, while समीर एक goes to school, but समीर दो sells newspaper, क्योंकि जो समीर एक था वो स्कूल जाता था, लेकिन जो समीर दो था वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर डू डिड नॉट अटेंड स्कूल, कभी आपने ये सोचा कि समीर स्कूल क्यों नहीं गया। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ यू वांटेड टू, क्या अगर वो चाहता तो उसके लिए स्कूल जाना ईजी था। इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट समवन चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, क्या ये सही है कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ नहीं जाते। आपके मायने में यह क्या है, मेरे मायने में तो बिल्कुल सही नहीं है। सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना चाहिए। तो आप भी सोचिए और इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। समीर डू डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर के पास कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल जाने की। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम नॉट इवन टू प्लेस टू लिव। हमारे आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गरीब हैं, उनके पास खाने और पहनने को भी कुछ नहीं है और उनके पास रहने को जगह भी नहीं होती। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज अ वन we have seen earlier. Here we talking not of difference but of inequality.
इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस। इनइक्वालिटी कब तब आती है जब देखते हैं कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम भी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी सब कुछ डिवाइड हुआ है कि किस ग्रुप के लोग कैसा काम करते हैं, उनके काम के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना कमाते हैं और कैसे अपना फैमिली चलाते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकेम अ पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके देखेंगे आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं, पोटर का काम करते हैं, तो आप भी पॉटर ही बनोगे और कोई काम उनके पास नहीं होता। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप नहीं सोचते अपना प्रोफेशन चेंज करने का। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। लेकिन आपको कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन जब हम ये सब नहीं सोचते हैं तो ये होता है इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर। हम आगे और इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रीड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।